मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। द्वादश अनुप्रेक्षा संसार की वो 12 सच्चाइयां जो बार बार चिंतन करने योग्य है। बार बार चिंतन करने योग्य ऐसे 12 अनुप्रेक्षाओं को 12 भावना आज इस नाम से हम जानते हैं। अनित्य, अक्षरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। ये 12 भावनाएं हैं, ये 12 सच्चाइयां हैं। सच्चाई नंबर 1, संसार, शरीर, भोग ये अनित्य है। अनित्य यानी ये संयोग है और संयोग का वियोग सुनिश्चित है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती ही होती है। कोई भी संयोग ऐसा नहीं है कि उसका वियोग ना हो, है ना। तो संसार अनित्य है और आत्मा नित्य है, क्योंकि संयोग सदाकाल रहते नहीं है और स्वभाव का कभी अभाव होता नहीं है ना। बालक और था ना देवी, वो का है, वो नहीं आया, अब यार आ जाएगा रास्ते में। तो सत्य नंबर 1, पहली सच्चाई कौन सी है? संसार, शरीर और भोग। ठीक है, शरीर तो जानते ही हैं, देह। भोग मतलब रुपए पैसे मकान धन जाएगा। और संसार यानी ये सब रिश्ते नाते। तो ये तीनों ही चीजें अनित्य है, इनका वियोग होता ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये इनका स्वभाव है। संयोग का वियोग स्वभाव है। और इसी के समानांतर जैसे रेल 2 पटरियों पर चलती है, ऐसे ये चिंतन धारा की भी 2 पटरियां हैं। अकेली पटरी पे गाड़ी नहीं दौड़ेगी, 2 पटरियां हैं। नाम भले ही उसका अनित्य है, लेकिन अनित्य के साथ साथ नित्य वस्तु का भी चिंतन चलता है। क्योंकि यदि नित्य की स्वीकृति ना हो तो अनित्य फिर आकाश कुसुम की तरह बैठेगा, फिर गधे के सिंह की तरह साबित होगा, बंध्या के पुत्र की तरह साबित होगा, है ना। लेकिन अब होता यह है कि अनादि काल से जीव जिसमें रचा है, बसा है, उस पर बार बार चोट की जाती है। क्योंकि वस्तु के स्वरूप में नास्ति का अपना महत्व है। 2 तरह के कथन होते हैं, एक नास्ति के और एक अस्ति के। नास्ति और अस्ति क्या होता है? इसको एक विधि परक और एक निषेध परक, अंग्रेजी में कहेंगे, एक क्या कहेंगे, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जैसे यहां उजेला है, ये हो गया अस्ति परक, विधि परक, पॉजिटिव। और अंधेरा चला गया, ये क्या हो गया, नास्ति, निषेध परक। तो एक ही बात को बताने के 2 तरीके हैं, एक अस्ति से और एक नास्ति से। धर्म के क्षेत्र में, तत्व ज्ञान के क्षेत्र में, अध्यात्म में नास्ति का बड़ा महत्व है। यद्यपि संसार, शरीर, भोग अनित्य है, क्योंकि आत्मा नित्य है। आत्मा केंद्र में हो, अपनी नित्यता केंद्र में हो, तो ये अनित्य दिखते हैं। लेकिन बार बार इसे अनित्य भावना क्यों कहते हैं, नित्य भावना क्यों नहीं कहते? समझ में आया? प्रश्न तो खड़ा होता है ना। वो इसलिए क्योंकि जिसमें अनादि काल से हम रुके हुए हैं, उस पर बार बार चोट की जाती है। जिन चीजों से हम घिरे रहते हैं, उन पर बार बार चोट की जाती है। समझ में आया? नास्ति का अपना महत्व है।
क्योंकि यदि नास्ति का प्रयोग ना हो तो किसी के सिर पे जू नहीं रहता। देखो जैसे मैं बताऊं, उदाहरण दूं आपको। जैसे कहा जाए कि जैन धर्म तो वीतरागता को मानता है, वीतरागता धर्म है, इसके अलावा कोई भी धर्म नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, किसी के सिर पे जू नहीं रहने का, किसी की रातों की नींद खराब नहीं होगी, है ना, क्योंकि विधि परक कहा, केवल अभी पॉजिटिव बोला। क्या बोला? वीतरागता धर्म है। समझ में आया? अब इसको निषेध में बोलो कि वीतराग भाव धर्म है, राग में धर्म नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, हम तो वीतरागता के उपासक हैं, जैन धर्म तो वीतरागता को महत्व देता है, हम तो लिखते भी हैं श्री वीतरागाय नमः। तो यहां तक भी अभी हमें ऐसा नहीं लगा कि बात कोई गंभीर है। वीतरागता धर्म है, ये बात भी हम सरलता से सुन लेते हैं, लेकिन हमारी चेतना में कोई हलचल पैदा नहीं होती। राग में धर्म नहीं है, ऐसा सुनकर भी कोई चेतना में हलचल पैदा नहीं होती, क्योंकि अभी अब इसको थोड़ा निषेध परक कहो, थोड़ी निषेध करो अधिक से अधिक। कैसा? कि राग में धर्म नहीं है मतलब समझे नहीं, मतलब पूजा में धर्म नहीं है, पाठ में धर्म नहीं है, उपवास में धर्म नहीं है, दान में धर्म नहीं है, प्रभावना में धर्म नहीं है। समझ में आए ना? औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान में धर्म नहीं है, मंदिर बनवाने में धर्म नहीं है, पूजन प्रक्षाल में धर्म नहीं है। अब सिर पे जू रहेगा। अब थोड़ी सी अंदर की तंद्रा टूटेगी, अब थोड़ी नींद भागेगी, अब सिराओं में थोड़ी सी उत्तेजना आएगी। क्या बात करते हो? अब ये बात पहले भी कही जा रही थी। कब? एकमात्र वीतराग भाव ही धर्म है। ये बात उसमें शामिल है कि जब ये कहा जाए एकमात्र वीतराग भाव धर्म है, इसमें ये बात शामिल है कि पूजा पाठ भक्ति उपवास ये धर्म नहीं है। लेकिन जब इसी बात को नास्ति से कहा जाता है तो फिर दर्द होता है, फिर थोड़ी सी पीड़ा होती है, फिर दिमाग चकराता है। समझ में? गुरुदेव ने यही किया। शास्त्र तो कहता था वीतराग भाव धर्म है, राग में धर्म नहीं है। गुरुदेव ने क्या किया? जो नहीं है उस बात को लागू करके बताया कि राग में धर्म नहीं है मतलब इनमें धर्म नहीं है, दयादान में धर्म नहीं है। तो लोगों को लगा हाँ ये तो कोई नई बात नहीं थी, वो ही बात थी जो थी। समझ में? तो देखो, नास्ति का प्रयोग ना करें तो जीव के सिर पे जू नहीं रहता। निषेध परक ना बोले ऐसा नहीं है, तो पता ही नहीं चलता किसी को। समझ आया? मैं जीव द्रव्य हूं, मैं आत्मा हूं। बोले हाँ हम तो जीव द्रव्य हैं। अरे जीव होने का मतलब यह है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं अंदर में पलने वाले मोहराग देश के भाव नहीं हूं, शरीर का मैं कर्ता नहीं हूं, शरीर का मैं भोक्ता नहीं हूं। ये बात तो हमने सुनी नहीं। मैं जीव हूं, इसका अर्थ ये ही है जो नास्ति में इतनी बड़ी लिस्ट बताई गई। समझ गया? तो धर्म के क्षेत्र में, वैराग्य के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में नास्ति का बड़ा महत्व है। समय सार में जाएंगे ना तो भगवान आत्मा को बताने के लिए 3-4 ही शब्द हैं। एक ज्ञान दर्शनमयी, शुद्ध, 3-4 शब्द, एक शुद्ध, बाकी जितनी चर्चा है नास्ति में है। 50 से 55 गाथा में 29 प्रकार की नास्तियां बताई। वह ज्ञायक भाव, वर्ण नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, कर्म नहीं है, नौ कर्म नहीं है, अध्यात्म स्थान नहीं है, ऐसे ऐसे करके 29 नास्तियां थी। समझ है ना? इसलिए अनित्य भावना में नित्यता भी शामिल है, लेकिन क्या करें, जहां अटके रहते हैं वहां चोट की जाती है। क्योंकि संसार शरीर भोगों में व्यक्ति का चित्त अनुरक्त रहता है, इसलिए बार बार भावनाओं में उसी पे चोट की जाती है। इसलिए इस भावना का नाम क्या है? अनित्य भावना। ठीक है? तो संसार की पहली सच्चाई कौन सी है? संसार, शरीर, भोग ये अनित्य है और मैं आत्मा नित्य हूं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कौन? सब। ये कौन सी जाति, धर्म, पंथ, मजहब की बात है? ये वस्तु का स्वरूप है। ये दिगंबरों की बात है कि श्वेतांबरों की, 13 की 20 की,
16.5 की 33 की, ये सब छोटी बातें हैं। ये वस्तु का स्वरूप है। यदि ये देह अनित्य है तो सबका ही अनित्य है। यदि ये देह नाशवान है तो सबका ही नाशवान है। रुपए पैसे मकान सब अनित्य है, सबके ही अनित्य है। इसमें जाति धर्म पंथ मजहब का क्या काम है? समझ में आए ना। सत्य नंबर 2, ये अनित्य है तो इसके साथ दूसरी सच्चाई और जुड़ी हुई है। क्या? कि ये शरणभूत नहीं है, ये आश्रय लेने लायक नहीं है। इस भावना का नाम क्या है? अशरण भावना। क्या नाम है? अशरण भावना। अब इसमें भी वही है, शब्द कैसे बना है? अशरण। इसका मतलब कुछ शरण भी है। शरण पता चले तो अशरण समझ में आए। और अशरण के लिए कलम ने पंडित जयचंद जी को याद किया था। उन्होंने क्या लिखा था? शुद्धा तम मरु पंच गुरु, जग में शरणा दोए, मोह उदय जी के वृथा, अन्य कल्पना हो। संसार में 2 ही शरण है, या तो पंच परमेष्ठी या अपना भगवान आत्मा। समझ में आए ना। जो शरणभूत है उसमें 2 विशेषताएं होनी चाहिए। एक तो वो अपना हो और दूसरा वो शुद्ध हो। अपना हुआ लेकिन शुद्ध नहीं हुआ तो क्यों शरण लें उसकी, और शुद्ध हुआ तो अपना नहीं हुआ फिर क्यों शरण लें। तो भगवान शुद्ध तो है लेकिन अपने नहीं है। और लोग ये कहते हैं आत्मा अपना है लेकिन वो शुद्ध नहीं है। तो शरण किसकी लें? तो कहते हैं नहीं भैया ऐसा नहीं है, आत्मा अपना भी है और वह शुद्ध भी है ना। तो निश्चय से भगवान आत्मा शरणभूत है और व्यवहार से 5 परमेष्ठी शरणभूत है। समझ में आए ना। जब आत्मा में स्थिर न रह पाए तो पंच परमेष्ठी की शरण ली जाती है, इसलिए उन्हें भी व्यवहार से पंच पर शरणभूत कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। और बहुत बढ़िया गाथा मुझे याद आ रही है, मोक्ष पाहुड़, अष्ट पाहुड़ में जो संकलित है मोक्ष पाहुड़, उस मोक्ष पाहुड़ में गाथा नंबर 204 है संभवतः। एक आध नंबर यहां वहां हो सकता है। कितनी अद्भुत गाथा है। यदि अशरण भावना में वो गाथा याद ना आए तो सच में कुंद कुंद देव को पढ़ के हम क्या करेंगे। इतना अद्भुत। मालूम उसमें क्या लिखते हैं वो? अरुहा सिद्धायरिया उज्जाया साहु पंच परमेठी, ते बिहु चिट्ठही आदा, तम्हा आदाहु में शरणम। देखो क्या लिखा है। अरुहा, अरहंत को कहते हैं अरुहा। ठीक है। अरुहा सब रूप बनते हैं, अरहंत, अरिहंत, छोटी री, बड़ी री, अरिहंत, और एक चौथा आगे क्या आ गया? अरुहा। 4 तो हो गए। 4 में से सही कौन सा है? चारों ही सही है। कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं है। प्राकृत बड़ी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है ना। इसमें एक तरफ से कह देना ये गलत है ये सही है, सब सही है ना। तो क्या लिखा? अरुहा। अरुहा मतलब अरहंत। सिद्धा, सिद्ध, बहुवचन है। अरुहा सिद्धा आयरिया। आयरिया मतलब आचार्य, णमुकार मंत्र में है ना। उज्जाया, उज्जाया मतलब उपाध्याय। साहू, साहू मतलब साधु, णमुकार मंत्र आ गया पूरा। अरुहा सिद्धायरिया उज्जाया साहु पंच परमेठी। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 परमेष्ठी हैं। आई नो वेल, वेरी वेल, है ना। और जब इन्हें कह दिया कि ये 5 परमेष्ठी हैं तो ऐसा कहने में ही वंदना हो गई। समझ में आया? ये व्यवहार वंदना, ठीक है। ये व्यवहार शरण। पहली पंक्ति समझ में आ गई। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु,
ये 5 परमेष्ठी है। फिर शरण क्या है? ये बिहु चिट्ठही आदा, ये सभी 5 आत्मा की अवस्थाएं हैं। समझ में आए ना? अरहंत किसकी अवस्था है? एक आत्मा की। सिद्ध किसकी अवस्था है? आत्मा की। आचार्य उपाध्याय साधु किसकी अवस्था है? आत्मा की। तो शरणभूत कौन हुआ? तम्मा आधाहु में शरणम, इसलिए मुझे तो मेरा आत्मा ही शरणभूत है। समझ में आया? ये है अशरण भावना, और यही शरण भावना है। यदि संसार शरीर भोग अशरण है तो शरणभूत क्या है? भगवान कहते हैं आत्मा शरणभूत है ना। कुंद कुंद के मंगलाचरण के बाद सीधी दूसरी गाथा में ऐसे ही दिया है, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठी पर, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है सब। वाह! पहली लाइन में णमुकार मंत्र है और दूसरी लाइन में समय सार है। क्यों? अरहंतों का आधार, सिद्धों का साध्य, आचार्यों का आराध्य, उपाध्यायों का उपास्य और मुनियों का मन्नीय तत्व एक भगवान आत्मा है, वही मेरे लिए शरण। समझ में आया ना? तो ये हो गई कौन सी भावना? अशरण। अब देखो, जो दादा ने लिखी 12 भावना, डॉक्टर भारती साहब ने, उन्होंने क्या किया? नास्ति पक्ष तो बताया ही, जैसे अनित्य भावना में अनित्य क्या है वो बताया, तो फिर नित्य क्या है वो भी बताया। अशरण में अशरण क्या है वो बताया, तो फिर शरणभूत क्या है वो भी बताया। पढ़ें जरा, देखो कितनी बढ़िया है। पहले अनित्य भावना पढ़ते हैं। भोरती स्वर्ण छटा सम, क्षणिक सब संयोग है, पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सम सब भोग है, सांझ दिन कर लालिमा सम, लालिमा है भाल की, सब पर पड़ी मनहूस छाया, विकट काल धराल की। इसका अर्थ बताया था पहले दिन। अंजुली जल सम जवानी, क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नज दीख आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा ऋण होती जाए। देखो, दुखमयी पर्याय क्षण गुर सदा कैसे रहे, अमर है ध्रुव आत्मा वह मृत्यु को कैसे मरे, ध्रुव धाम से जो विमुख है पर्याय ही संसार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है, संयोग क्षण भंगुर सभी पर आत्मा ध्रुव धाम है, पर्याय धर्मांतु द्रव्य शाश्वत धाम है, इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार। दोनों बातें आ गई ना। ये आखिरी छंद देखो कितना सुंदर छंद है। संयोग क्षण भंगुर सभी पर आत्मा ध्रुव धाम।
संयोग क्षण भंगुर है, लेकिन घबराओ मत, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आत्मा ध्रुव धाम है। धाम मतलब घर, स्थान, ये सिंबॉलिक भाषा है। और ध्रुव, ध्रुव मतलब जो कभी खत्म ना हो, ऐसा शाश्वत ध्रुव धाम आत्मा है। फिर दूसरी पंक्ति देखो, आहा, पर्याय लय धर्मा, कितना अद्भुत प्रयोग है। जो पर्याय है, ये पर्याय अवस्था है, कैसे होती है? लय धर्मा। लय धर्मा मतलब, लय मतलब नष्ट हो जाना, विलय, प्रलय, है ना। धर्मा, धर्मा मतलब नष्ट होना ही इन पर्याय का धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है, नींबू का धर्म खटास है, समझ में आए? ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय का धर्म है नष्ट होना। कोई अमर नहीं रहेगा। कितनी जिम ज्वाइन की जाए, कितने प्राणायाम किया जाए, है ना, क्या खाया जाए कि ये शरीर अमर हो जाए, नहीं हो सकता। क्यों? पर्याय का स्वरूप ही है नष्ट होना। समझ में आया? पर्याय लय धर्मा, मजा आ गया। लय धर्मा, जैसे अभी मैं बार बार कह रहा था ना कि अनित्य ये वस्तु का स्वरूप है, ये संसार शरीर भोगों का यथार्थ है, सच्चाई है ये। उसके लिए एक शब्द में बता दिया, क्या? पर्याय लय धर्मा। पर्याय का स्वरूप नष्ट होना है, ये उसका धर्म है। धर्म का अर्थ हर जगह पूजा पाठ रत्नत्रय नहीं होता। वस्तु के स्वरूप को ही धर्म कहते हैं, वस्तु की क्वालिटी को ही धर्म कहते हैं। समझ में आया ना? ऐसे ही पर्याय का स्वरूप ही है नष्ट होना, तो ये लय धर्मा है। आहा, है। लेकिन ये तो एक सत्य है ही, कौन सा? कि पर्याय लय धर्मा है। लेकिन इसी के पैरेलल एक और सत्य है, दो पटरियां है ना, ये तो एक पटरी हुई, कौन सी? कि पर्याय लय धर्मा है। लेकिन इसी के पैरेलल, इसी के समानांतर एक और महासत्य है, वो कौन सा है? परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। लेकिन यह भगवान आत्मा, ये शाश्वत धाम है, ये कभी नष्ट नहीं होने वाला घर है जीव का, ये नष्ट नहीं होगा। पर्याय नष्ट होगी, आत्मा नष्ट नहीं होगा। समझ में आया? इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। बहुत अच्छी है। पहले जब वो कैसेट चलती थी ना, ये सीडी प्लेयर वगैरह नहीं थे, तो पहले वो जो लय थी ना, वो ही आज तक दिमाग में छपी हुई है। अब इसे और एक और आया है, अलवर के है ना दिव्यांश, उनकी आवाज में आई है यही बारे भावना। बहुत अच्छी, मैं लगभग रोज सुनता हूँ, है ना, बहुत अच्छी है। यूट्यूब पे जाएंगे ना तो बारे भावना बहुत अच्छी है, इसी लय में है, और आप उसको सुनेंगे बिल्कुल मदहोश हो जाएंगे, है ना। देखो फिर अशरण भावना, छिद्र में हो नाव डगमग चल रही मझधार में, दुर्भाग्य से जो पड़ गई दुर्दैव के अधिकार में, तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबा दे धार में, संयोग सब अशरण शरण को नहीं संसार में। समझ गए? अब देखो आगे की पंक्ति, अशरण भावना है, कोई शरण नहीं ले सकता। जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। अर्थ करने की जरूरत है। रस, रसायन, केमिकल, है ना, ये दुनिया भर की दवाइयां आती हैं, वो रस रसायन है, रस रसायन। सुत, सुत मतलब बेटा, बुढ़ापे में तो बेटा बचा लेगा। सुभट, सुभट मतलब बढ़िया योद्धा, राजा सोचे कि सेनापति, इतनी बड़ी बड़ी सेना है, कोई बचा नहीं पाएगा, है। फिर से पढ़ो कितनी बढ़िया है।
जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुख सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है, बार बार कह रहा हूं ना, ये क्या है? ये 12 सत्य है। सत्यार्थ है बस बात ये, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण शरण कोई नहीं संता। तो फिर कुछ तो शरण होगा। बताया था ना, शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा दोए, व्यवहार से पंच परमेष्ठी शरण है और निश्चय से आत्मा शरण है। ये बात देखो आती है, निज आत्मा निश्चय शरण, व्यवहार से परमात्मा, जो खोजता कर की शरण वह आत्मा बहिरात्मा। ध्रुव धाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार। देखो, संयोग है अशरण सभी, निज आत्मा ध्रुव धाम है, पर्याय व्यय धर्म। पीछे क्या आया था? लय धर्मा। यहां क्या आया है? व्यय धर्म। दोनों का एक ही अर्थ है। पर्याय व्यय धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है, इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है ना। जो पुरानी थी ना कैसेट वाली, उसमें तो इतना बढ़िया बीच बीच में आलाप लेते हैं। संयोग है शरण सभी, ऐसे बहुत अच्छी है। थोड़ा पाठ आठ सुनने की आदत डालो तो आनंद आ जाएगा। फिल्मी गाने सब भूल जाएंगे। तो ये पढ़ेंगे आप, उछलेंगे और आनंद में, क्योंकि ये सत्य का चिंतन है। समझ में आया कितना? ये सत्यार्थ है। सत्यार्थ यानी ये है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई नहीं बचा पाएगा। ये वस्तु का स्वरूप है। और ऐसा नहीं, यही तो शुरुआत है मंगतराय जी की में, कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। ये वही तो बताया है शुरुआत, कि कोई भी हो, हर संयोग वो मरते समय सब छूट जाएगा, कोई नहीं बचा नहीं आएगा। आशरण है, आत्मा शरण है। समझ में आया? एक एक पंक्ति का अर्थ करने से मजा नहीं आता। पद का मजा है कि समझाना ना पड़े, बस पढ़ते जाए और आनंद आता जाए, तब है मजा। समझ में आए ना? समझाना पड़े तो वैसा कंकड़ आ गया हो बीच में। अब व्यय धर्मा, पर्याय व्यय धर्मा है, पर्याय लय धर्मा है। इन शब्दों में जो मजा है ना, अब वो मैं समझाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। समझ आया है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। छह ढाला की पंक्ति क्या है? देखो, छह ढाला की पंक्ति इसमें है। छह ढाला, छह ढाला में पढ़ते हैं। अनित्य और अशरण भावना का छंद पढ़ते हैं। जो बन ग्रह बोधन नारी, हय गय जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुरधन चपेला चपलाई। है ना? इंद्रधनुष के समान और बिजली के समान ये सब अनित्य है। फिर अशरण के लिए देखो, सूर असुर खागा भेप जेते, मृग जो हरि काल बलेते,
मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। खत्म। समझ में आया? एक भूधर दास जी का छंद याद आ रहा है, कहो तो सुना दूं। मैं भूल ना जाऊं, कोशिश कर रहा हूं सुनाने की। उसमें एक जगह ऐसा आया है, बहुत बढ़िया छंद, मेरे समझ से पहले कभी सुनाया भी नहीं, शायद आपने भी ना सुना हो, ऐसा मुझे लगता है। उसमें एक जगह वैराग्य भूधर दास जी के छंद सबसे अधिक वैराग्य रस से पगे हुए हैं। यानी सभी कवियों के हैं, लेकिन किसी कवि के उसमें तत्व की ज्यादा प्रधानता है, किसी के में भक्ति की अधिक प्रधानता है। जैसे भागचंद जी के भजनों में जाएंगे तो जिनवाणी की भक्ति इतनी अद्भुत लिखी उन्होंने, और वैराग्य रस की सर्वाधिक वर्षा यदि किन्हीं के भजनों में है तो भूधर दास जी के भजनों में सबसे अधिक। तो उसमें उन्होंने एक छंद अभी सुनाया था ना, मिलके मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। ऐसे एक छंद है उनका, उसमें उन्होंने होनहार की बात की है। जैसे यहां लिखा ना, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, बढ़ते ना बचा पे कोई। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में होनहार से प्रबल कुछ नहीं है। बड़े बड़े ताकतवर लोग जिनने सबको जीत लिया, लेकिन अंत में हारे तो होनहार से। बहुत बढ़िया छंद है एक, वो भी यही छंद है, सवैया छंद। सवैया छंद की एक विशेषता होती है, 8 लाइन का होता है, 8 पंक्तियों का, और 7 पंक्तियों तक तो गुब्बारे में हवा भरी जाती है, और 8 पंक्ति में एकदम ब्लास्ट होता है। उसमें भी देखो आप, 7 पंक्ति तक हवा भरी थी, और ब्लास्ट कब हुआ था? 8वीं पंक्ति में, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। ये सवैया छंद में मार्मिक है। पहले 7 लाइनों में क्या भरी जाती है? हवा, और 8वें छंद में ब्लास्ट, एकदम रस का फव्वारा छूट पड़ता है। ऐसे इस छंद में है, देखो, कैसे कैसे बलि भूप भूपर विख्यात भय, बैरी कुल कांपे नेकु भौहों के विकार सो, लंगे गिरी सायर दिवायर से दीप जिने, कायर किए हैं भट्ट कोटिक हुंकार सुन, ऐसे महामानी मौत आए हूं न हार मानी, वो तेरे कभी नहीं जो मान के पहाड़ सो, देवों सो न हारे दानों सो न हारे। और अभी समझ में तो नहीं आया, आखिरी पंक्ति अभी बोल नहीं रहा है, क्योंकि विस्फोट तो वही होना है। पहले 7 पंक्ति, जो 7 पंक्त भरे ना, पहले वो समझो आप। देखो क्या लिखते हैं, कैसे कैसे बलि, बलि तो मान जानते ना, ताकतवर, बाहुबल, अर्थबल, छलबल, मनी पावर, मसल्स पावर सब हो जिनके पास। कैसे कैसे बलि भूप, भूप मतलब राजा, भूपर विख्यात भय, भू मतलब धरती। कैसे कैसे बड़े बड़े ताकतवर राजा इस धरती पर विख्यात हुए हैं। कैसे 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 बलि भूप भूपर विख्यात भय, बैरी कुल कांपे, बैरू मतलब शत्रु, शत्रुओं के कुल कांप जाते हैं। कैसे? भौहों के विकार सो, भौह मतलब ये आईब्रू है, जरा सी टेढ़ी कर दी ना, घर में नहीं, दबंग से दादाजी हो पिताजी हो, एक तो होते फ्रेंडली नेचर के, और एक होते हैं एकदम, समझ गए ना, हाँ, तो एकदम आंख दिखा दे तो कांप जाए दिल। ऐसे बड़े बड़े राजा हुए, यदि ऐसी भौं टेढ़ी कर दे ना तो शत्रु नहीं, शत्रुओं के कुल कांप जाए। समझ गए? कैसे कैसे बलि भूप भूपर विख्यात भय, बैरी कुल कांपे नेकु भौहों के, नेकु मतलब थोड़ी सी, नेकु जरा सी, बस जरा, इतना नहीं, बस इतना, इतने में कांप जाए। नेकु भौहों के विकार सो, लंघे गिरी सायर दिवायर से दीप जिने, जिन्होंने सागर को लांघ दिया, और जो दिवाक, जिनका यश कीर्ति, दिवाकर, दिवाकर यानी सूर्य, सूर्य के समान जिनकी कीर्ति फैल चुकी है,
लंगे गिरी सायर दिवायर दिप जिन, दिप मतलब प्रकाशित होना, काय की तरह, सूर्य की तरह, सूर्य की तरह जिनकी यश उन 7 समंदर पार पहुंच गई है। समझ गए? लंगे गिरी सायर दिवायर दिप जिन, और कायर किए हैं भट्ट कुट के हुंकार सो, और कायर किए हैं भट्ट, जो भट्ट है ना योद्धा, उनको कायर कर दिया है। कैसे? एक हुंकार से। युद्ध भूमि में आए, और हुंकार तो जानते बेटे कि नहीं? क्या नाम बेटे आपका? क्या? राजवर्धन। राजवर्धन। घर में क्या बोलते हैं? राजवर्धन ही बोलते हैं तो। अच्छा, इतना बड़ा नाम है ना राजवर्धन, बोलने में है ना राजवर्धन। अच्छा, तो हुंकार जानते कि नहीं? हुंकार, हुंकार यानी होता है युद्ध भूमि में गए, है कोई, ये कहलाते हुंकार। हुंकार भर देते ना रणभूमि में जाने के लिए, तो बोले हुंकार भर दी ना, तो करोड़ों जो बड़े बड़े योद्धा थे सब कायर हो गए। कायर हो गए मतलब भागने लगे कि बाहुबली आ गया। समझ में आया? जैसे शेर दहाड़ मार देता है ना एक बार, तो आजू बाजू के जितने पशु हिरण सारे एकदम दुम दबाकर भाग जाते हैं। इसका नाम है कि अपनी हुंकार के द्वारा करोड़ों शत्रुओं को, योद्धाओं को जिन्होंने कायर कर दिया। कायर किए हैं भट्ट कोटिक हुंकार से। समझ में आ रहे अर्थ है? कायर किए हैं भट्ट कोटिक के हुंकार सो। और अहंकार कितना, ऐसे महामानी मौत आए हूं ना हार मानी। और ऐसे अहंकारी, ऐसे घमंडी, गर्व से गर्वीले कि सामने मौत भी आए तो कभी हार नहीं मानी। और उतरे कभी नहीं जो मान के पहाड़ सो, और जो कभी मान के पहाड़ से नीचे नहीं उतरे। लोक में कहावत है ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्योंकि जब पहाड़ पे ऊंट चढ़ जाता है तो उसे ये लगने लगता है कि देखो मैं पहाड़ से ऊंचा हो गया। घमंड, अहंकार। तो ऐसे अहंकारी जो कभी मान रूपी पर्वत से नीचे नहीं उतरे। और देवों सो ना हारे, देवों से भी नहीं हारे, दानों सो ना हारे पुनी, और दानवों से भी नहीं हारे। ना देवताओं से हारे, ना राक्षसों से हारे। ये मैंने 7 पंक्ति बोल दी। अब एक बार बोले सातों पंक्ति पूरी एक साथ समझते जाना। जो पंक्ति का अर्थ समझ में आए पूछ लेना। जब तक 7 पंक्ति का पूरा अर्थ समझ में नहीं आएगा तो 8वीं नहीं सुनाऊंगा। ठीक है? कैसे कैसे बलि भूप भूपर विख्यात भय। क्लियर? बैरी कुल कांपे निकु भौहों के विकार सो, लंघे गिरी सायर दिवायर से दिप जिन, कायर किए हैं भट्ट कोट के हुंकार सो। ऐसे महामानी मौत आए हूं ना हार मानी, उतरे कभी नहीं जो मान के पहाड़ सो। देवों सो ना हारे और दानों सो ना हारे, और काहू सो ना हारे एक हारे होनहार सो। किसी से नहीं हारे, और हारे तो किससे हारे? एक होनहार। 3 खंडों का राजा, बोलो 16,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी। समझ में आया? एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। इसी का नाम है काहू सोना हारे एक हारे होनहार। 16,000 राजा जिसके अंडर में काम करते हो, ऐसे अर्धचक्री नारायण को कोई पानी देने वाला नहीं था। बोलो आखिरी समय में प्यास से तड़प तड़प के प्राण निकले। समझ गया? काहू सोना हारे एक हारे होनहार है। जिसने सारे विश्व को डरा दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, पेंटागन पे हमला करने वाला, आज किसी को पता भी नहीं है कि उसकी लाश कहां है। काहू सोना हारे एक हारे होनहार। समझ में आया?
सारे यूरोप को हिला देने वाला कौन? सद्दाम हुसैन। पता भी है कहाँ है? काहू सोना हारे एक हारे होनहार। समझ में आया? एक से एक देख लो, कोई बहुत बड़े पुराण खोलने की जरूरत नहीं है, एक से एक देखे हैं। कबर भी नहीं बनने दी, कबर भी नहीं बनने दी, पता नहीं कहाँ है। समझ में? मिट्टी में मिल गए, कुल के कुल मिल गए। पैसों में देखा जाए तो अनेक अनेक ऐसे हो गए, ऐसे नष्ट हुए कि भीख मांगने को उतारू हो गए। समझ में आया? काहू सोना हारे एक हारे होनहार। अब समझ में आया छंद? कितना बढ़िया छंद है? निर्वेक समझ में आया अर्थ? यस, समझ में आया? देवू एक बार सुना दूं? तो मैं नहीं सुना रहा हूं, मैं तो आनंद ले रहा हूं छंद का। फिर से सुनो आनंद के साथ। कैसे कैसे बलि भूप भूपर विख्यात भय, बैरी को कांपने को भोहों के विकार सो, लंघे गिरी सायर दिवायर सिद्धि पे जिने, कायर किए हैं भट्ट कोट के हुंकार सो, ऐसे महामानी मौत आए हूं ना हार मानी, होते कभी नहीं जो मान के पहाड़ सो, देवो सोना हारे और दानो सोना हारे पुनी, काहू सोना हारे एक हारे होनहार। ये है 8वीं पंक्ति, विस्फोट होता है एकदम, है? अद्भुत है। अशरण भाव इसका नाम है। कोई मणि मंत्र तंत्र कुछ भी होगा, मरते समय कोई भी बचाने वाला नहीं। समझ आया? ये अशरण है। तो देह तो सबकी छूटनी है, उसके पहले भी देह दृष्टि छूट जाए, बस जीवन में धर्म प्रकट हो जाए। समझ में आया? देह को तो फिर घर वाले निकालेंगे ही बाहर, उसके पहले देह से बाहर निकल जाओ। देह से बाहर निकल जाओ मतलब देह तो जहां है वहीं रहेगी, उससे बाहर निकल जाओ मतलब उससे आत्मीयता छोड़, हो गया था। समझ में आया? ठीक है, 2 भावनाएं हो गई, कौन कौन सी? अनित्य भावना तो अशरण भावना। अशरण भावना में क्या बताया? भूधरदास जी का और पढ़ लो। भूधरदास जी ने लिखा, दोनों ही दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती गिरिया जीव को न राखन हार। कि मरते समय दल बल देवी देवता माता पिता कोई भी आश्रयभूत नहीं। तो कोई कहता है कि अरे चलो दुख सही, लेकिन मिल बांट के भोग लेंगे है ना? कहते ऐसा कोई संभव नहीं है, क्योंकि मरते समय कोई बचाने वाला नहीं, है ना? अद्भुत। अब तीसरी भावना है अनित्य अशरण संसार। तो कोई सोचता है कि चलो जैसे भी होगा, मरने के समय कोई साथ तो नहीं देगा, लेकिन मर जाएंगे तो दुखों से तो छूट जाएंगे ना। हर भावना का अगली भावना के साथ एक सीक्वेंस है। ये 12 भावना बिल्कुल एक धागे में पिरोई हुई मोती की धार जैसी है कि कोई ये कहे कि चलो मरते समय कोई साथ नहीं देगा, लेकिन मर जाएंगे तब तो दुखों से छूट जाएंगे ना। ऐसा कोई प्रश्न करे, क्योंकि बहुत तेरे जीव ऐसे होते हैं, उन्हें लगता है कि मर जाएंगे तो दुखों से छूट जाएंगे, और इसी गलत मान्यता के कारण कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि बस जीवन इतना है और मर जाएंगे तो दुख खत्म हो जाएंगे। समझ में आया? तो कहते अरे रे रे रे, यदि तुम समझे नहीं, ये मरण हो जाएगा तो मोक्ष नहीं हो जाएगा, फिर से एक नया जन्म होगा, और वहां भी यदि रत्नत्रय धारण नहीं किया तो फिर से मरण होगा और फिर एक नया जन्म होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि चारों गतियों में 84 लाख योनियों में जीव दुखों को भोग रहा है। मरण कोई इलाज नहीं है, मृत्यु कोई समाधान नहीं है। इसका नाम है संसार भावना। इसका नाम क्या है? संसार भावना।
कि नए गति में जाओगे तो वहां भी सुखी नहीं हो जाओगे, वहां भी दुखी रहोगे। यानी संसार है ये दुखों से भरा हुआ है। समझ में आया? इसका नाम क्या है? संसार। तो कोई बात नहीं, संसार में दुख ही दुख है ना, तो हम सब मिल बांट के भोग लेंगे। तो फिर चौथी भावना है एकत्व भावना। आप अकेला अवतरे मैं अकेलो हुए, यो कबहू इस जीव को साथी सगा। नहीं हो सकता कोई। समझ में आया? एकत्व भावना। अब कितनी बढ़िया नाम है, एकत्व भावना। एकत्व भावना के दो पहलू हैं। पहला, जीव अकेला जाता है और अकेला आता है, कोई किसी के सुख दुख में साथ नहीं देता। और आध्यात्मिक पहलू क्या है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं सदाकाल सर्वत्र अकेला ही। समय सार की तीसरी गाथा, ए अत्तृच्छय गदो समो सब्बथ सुंदरो लोए, बंद कहा ए अत्ते तेड़ संवादड़ी। लोक में सर्वत्र एकत्व ही सुंदर है। द्वैत की कल्पना ये विसंवाद पैदा करती है। एकत्व, मिल बांट के दुख भोगने का कोई यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। घर में किसी को रात में दांत दर्द हो जाए, सब हंसी खेलते रहेंगे, थोड़ा दुख व्यक्त कर देंगे, लेकिन आपके दुख को कोई बांट नहीं सकता। आपका कोई अपमान हो जाए, अपयश हो जाए, समाज में बदनामी हो जाए और आप रात भर जाग रहे हो, दुख में संताप हो रहे हो, आपका दुख कोई बांट नहीं सकता। समझ में आया ना? क्यों? व्यवस्था ही नहीं। मैं नमोकार मंत्र की माला फेरूं और आपकी बीमारी ठीक हो जाए, संभव ही नहीं है। समझ में आया? सबको अपना सुख दुख स्वयं ही भोगना पड़ता है। एकत्व भावना, एकत्व भावना है? और एक नमी कुमार हुए हैं, बहुत अच्छा, कितना बढ़िया दृष्टांत याद आया। तो बीमार थे वो, क्या थे? बीमार थे। तो बीमारी में लेटे हुए थे। सेठ जी थे या राजा थे, ऐसे कुछ थे। तो बीमार थे, तो उनकी जो पुत्र वधुएं थी, पुत्र वधु तो समझते ना, बेटे की पत्नियां, तो वो औषधि बांट रही थी ऐसे ऐसे। अब वो लेटे हुए थे, तो उनकी जो चूड़ियां थी ना, वो चूड़ियां बज रही थी। तो बजने के कारण शोर हो रहा था। अब शोर से वो बीमार व्यक्ति को थोड़ी सी भी आवाज है वो बेचैन कर देती है। तो उनने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनको लग गया कि पिताजी को थोड़ा सा तक पीड़ा हो रही है। तो कुछ देर बाद देखा कि बिल्कुल शांति हो गई। तो उन्होंने देखा कि कहाँ गई, लगता है बहुएं चली गई। तो उन्होंने देखा, बोले नहीं बहुएं तो है। तो दवाई नहीं बांट रही क्या? नहीं, दवाई भी पीस रही है। तो फिर आवाज क्यों नहीं हो रही? तो उन्होंने क्या किया था, सारी चूड़ियां निकाल दी, केवल एक चूड़ी रख ली, पूरी उतार नहीं सकती। अन्यथा भारतीय समाज में तो दिक्कत हो जाएगी। समझ आए ना? और सारी रखते हैं तो पिताजी को तकलीफ हो रही, आवाज हो रही। अब एक रख ली, अब किससे टकराए? शोर बंद और काम भी हो रहा है। और जब नमी कुमार ने ये देखा, एको हम शुद्धो हम, एकत्व में ही सुंदर है। संग की भावना निगोद की भावना है। जहां दो है वहां संयोग है, जहां संयोग है वहां दुख है, संसार है। एकत्व। उसी समय उनको वैराग आ गया और घर छोड़ के जाके आचार्य परमेष्ठी के पास दीक्षा ले ली। समझ गए? मैं काफी एक तुलिए, एक तुलिए सब आते, धन धन को साथी समझा था, करे भी छोड़ चले जा। क्यों छोड़ चले जाते हैं? नेचर है, स्वभाव है।
समझ में आया? कोई शिकायत, कोई कंप्लेन? कोई कंप्लेन नहीं। समझ? ये शरीर बुजुर्ग अवस्था में काम नहीं करता है, कोई कंप्लेन नहीं। यहां वो नहीं चलता। कौन सा? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। अरे कोई किसी की दुनिया नहीं बनाता है। दुनिया में जो कुछ दिख रहा है ये इसका स्वरूप है। दुनिया का स्वरूप जानकर मस्त आनंद में, यदि 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए दुख हो रहा है तो वो 12 भावनाएं नहीं है, आनंद, आनंद समता का आनंद है। कहते साथ मिल बांट के दुख बांट लेंगे। बोले संग की भावना तो निगोद की भावना है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेलो होए, यो कबहू इस जीव को साथी सगाना। संग की भावना मतलब निगोद की भावना। समझ में? अब वो गानों वानों में पढ़ लेते हैं, 7 जन्म तक जिएंगे, साथ मरेंगे, ये सब बोलने की चीज है। असल में ये अनंतानुबंधी कषाय है। यदि कोई जन्म जन्मांतरों की भावना भाता है तो अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आया? क्यों? साथ जीने का मतलब क्या है? अच्छा, कितने लोग साथ जीना मरना चाहते हो? पति पत्नी आते हैं ना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अच्छा, तो साथ जिएंगे तो क्या होगा? मतलब साथ जियोगे, एक माँ के गर्भ से पैदा होगे तो पति पत्नी नहीं होगे, भाई बहन होगे। नहीं नहीं, साथ नहीं, संग की भावना है। तो फिर मालूम ये सुअर के कितने होते हैं एक साथ? पता है कितने होते हैं? 10-10, 12-12 एक साथ बच्चे होते हैं। संग की भावना मतलब सूकरी के पेट में पैदा होने की भावना है। और इतने में भी काम ना चले तो सर्पणी के पेट में पैदा हो जाएंगे। सर्पणी के पेट में मालूम कितने पैदा होते हैं? हजारों अंडे देती है सर्पणी, हजारों, कहते तो लाखों हैं, मैं तो हजारों ही कह रहा हूं। इतने अंडे देती है एक साथ, और वो सर्पणी खुद ही खा जाती है सारे, ऐसा घेरा बना लेती है और खुद खा जाती है। और एक दो यहां वहां से निकल जाते हैं बच के, उससे ये सांप दिखाई देते हैं। यदि वो ना खाए तो सारे में सांप ही सांप दिखाई दे। इतने मतलब हजारों, क्या चाहे तो हजारों एक साथ जन्म ले। मतलब हम ये भावना वाले कि सर्पणी के पेट में पैदा हो, और इतने में भी काम ना चले तो निगोद में जाओ। तो वहां अनंतों जीव एक श्वास में 18 बार जन्म लेंगे और 118 बार मरेंगे। सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त तक निगोद गया। और संग की भावना मतलब निगोद की भावना। संग की भावना मतलब संसार की भावना। समझ में आए ना? आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो होए, यो कबू इस जीव को साथी सगाना कोई। जयचंद जी देखो कितना बढ़िया लिखते हैं इसमें। परमार्थ ते आत्मा एक रूप ही जो। परमार्थ से यह आत्मा एक रूप ही है ना? कर्म निमित्त विकल्प घने, तिनना से शिव हो। लेकिन ये भिन्नता कर्म के निमित्त से दिखाई देती है और उसके नाश से मोक्ष की प्राप्ति होती है ना? बहुत मार्मिक है। इस तरह से 4 भावनाएं हमने पढ़ी। कौन कौन सी? अनित्य भावना, हसरण भावना, संसार भावना और एकत्व भावना। ठीक है? संसार अनित्य है, आत्मा नित्य है, ये अनित्य भावना। संसार अशरण है, मतलब संसार शरीर भोग, आत्मा शरणभूत है, निश्चय से आत्मा, व्यवहार से पंच परनिष्ठ है, ये अशरण भावना है। संसार भावना मतलब चारों गतियों में दुख ही दुख है, चारों गतियों से छूटने में ही सुख है, ये संसार भावना। और संसार में जी अकेले ही सुख दुख भोगता है, कोई उसे सहयोग करने वाला नहीं है ना? यदि उसे सुखी होना है तो अपने एक स्वभाव में ही जाना पड़ेगा, इसका नाम है एकत्व भाव। ठीक है? अब बाकी भावनाएं
आगे कल से चलेंगे।